स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत इजी है। कई लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ अच्छी टिप्स हों जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमें मिले। तो ध्यान रखना, आप टिप्स के बेसिस पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बेसिक एनालिसिस करना चाहिए और वो हर कोई कर सकता है। मतलब उसके लिए आपके पास कोई CFA की डिग्री या चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA की डिग्री नहीं होनी चाहिए। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS का इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट लुकिंग एट सम 5 बेसिक थिंग्स। नंबर 1, वो कंपनी क्या कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और क्या भविष्य में और उसके ग्रो करने की संभावना है। तो स्टॉक मार्केट ग्रोथ को बहुत बहुत तवज्जो देता है। जो स्टॉक्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे, आप देखेंगे अगर कोरिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो वो ग्रो बहुत फास्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई मारुति कंपनी है या कोई हीरो मोटर साइकिल की कंपनी है या बजाज ऑटो है, आप देखिए कि कंसिस्टेंटली वो क्या वॉल्यूम्स अपने बढ़ा पा रही है, ओवरऑल सेल्स बढ़ा पा रही है और उसके साथ साथ वो कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट्स भी बढ़ा पा रही है। तो ग्रोथ एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। उसके साथ हम ये देखते हैं कि क्या वो कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा जनरेट कर पा रही है। तो जो ओनर का फंड्स है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, वो ओनर्स का होता है। ओनर्स ने कितने फंड लगा रखे हैं कंपनी में, क्योंकि आप और हम भी जब स्टॉक खरीद लेंगे तो हम उस कंपनी के ओनर बन जाएंगे। तो क्या उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 to 18%, 20% की रेंज में कंसिस्टेंटली रहता है, इन दैट केस दैट्स अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। क्या उसके साथ हमें यह समझना है कि वो कंपनी का मैनेजमेंट क्या ऑनेस्ट है। फॉर एग्जांपल एक टाटा ग्रुप कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात कंपनी में कुछ स्कैम होगा और कंपनी गायब हो जाएगी और मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। तो ये विजय माल्या का फॉर एग्जांपल किंगफिशर या नीरव मोदी का फायर स्टार डायमंड्स, अगर ये टाइप की कंपनीज है कि बैंक के पैसे मार रही है, टैक्सेशन के केसेस चल रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का केसेस चल रहा है, दैट इज अ क्लियर केस कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एट अ कंप्लीट टॉस और आपको उसमें हैज गॉन फॉर अ टॉस और आपको कुछ भी नहीं उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैनेजमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैव टू बी एट अ रियली टॉप नॉच स्टैंडर्ड। एज अ पासिंग रेफरेंस मैं आपको 5 पैसा के इन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बताना चाहता हूँ, वेर इन आपका फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। तो आपका ब्रोकरेज परसेंटेज में नहीं कटता है, चाहे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो या 10,000 का, आपका फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। म्यूचुअल फंड में आपको 0 कमीशन के साथ मिलेगा। ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आपके जितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड है, FNO हो, करेंसी हो, गोल्ड हो, इंश्योरेंस हो, सब आपको एक साथ आप रख सकते हैं। तो जो मल्टीपल रीजन है जो आप 5 पैसा के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका ब्रोकरेज 0 है, म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन लॉट ऑफ दीज टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो जहाँ पे आपको इक्विटी टूल है कि फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर जहाँ पे आपको हैंड पिक स्टॉक्स मिलता है, पोर्टफोलियो एनालाइज कर सकते हैं आप एडवांस्ड एनालिटिक्स के साथ, स्मॉल केस स्क्रीनर्स एक्सेट्रा। काफी सिंपल यूजर इंटरफेस है जिसका आप एक साथ क्विकली अपना अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, ई साइन और आपका डीमैट अकाउंट खुल गया। एंड इनका जो एड ऑन पैक है 499 रुपीज़ पर मंथ का वर्थ होता है, जहाँ पे इनको 10 रुपीज़ पर ऑर्डर मिलता है, प्लस आपको शॉर्ट टर्म कॉल्स, लॉन्ग टर्म आइडियाज एंड पोर्टफोलियो एनालाइजर सब कुछ मिलेगा। तो फिलहाल व्हाट दे आर ऑफरिंग इज की ये जो पार इन्वेस्टर पैक है वर्थ 499 पर मंथ, ये आपको मिल रहा है फ्री फॉर 1 मंथ। तो आपको ना जस्ट फ्री डीमैट अकाउंट मिल रहा है, प्लस आपको ये 1 मंथ का 499 पर मंथ का जो पार इन्वेस्टर पैक है ये मिल रहा है, जिसमें 10 रुपीज पर ट्रेड होगा। आपको 1 मंथ तक अनलिमिटेड स्विंग ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो एनालाइजर का एक्सेस मिलेगा। इसके लिए कोड है ऑफर 999 जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर करूंगा। के साथ कंपनी के पास क्या कोई सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसे हम कहते हैं मोट। जैसे राजस्थान में फोर्ट के चारों तरफ एक डिग कर देते थे वो लोग, एक कनाल जैसा, कि कोई भी दुश्मन इजीली फोर्ट में ना घुस पाए। तो जैसे आईआरसीटीसी के पास एक गवर्नमेंट इंड्यूस्ड मोनोपोली है कि इंडिया में अगर रेलवे टिकट बिकेगी तो आईआरसीटीसी के इंटरनेट प्लेटफॉर्म के बेसिस पे ही बिकेगी और वो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसका टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तो सेम ही है। CSC, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, एक गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोली है। कोई फार्मा कंपनी अगर वो रिसर्च फॉर्मुलेशंस में इन्वेस्ट करती है, कोविड का वैक्सीन अगर फॉर एग्जांपल एक फाइजर के पास, तो वो उसके लिए एक सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसे हर कोई इजीली इमिटेट नहीं कर सकता।
एंड फाइनली अगर आप कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हाँ कंपनी में ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, उसके पास कुछ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मैनेजमेंट भी ऑनेस्ट है, बट अगर वो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है तो क्या वो उसके बियॉन्ड बढ़ सकता है, वो चीज़ आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी कंपनी आपको हमेशा एक्सपेंसिव मिलेगी, बट वो हमेशा ऑल द मोर एक्सपेंसिव हो जाती है। स्टॉक्स लाइक नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू बुक, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ, अर्निंग्स ईवी टू एबिटा, ये सब पैटर्न्स पे कंपनी क्या एक्सपेंसिव है। अगर सुपरली क्रेजीली एक्सपेंसिव कंपनी हो चुकी है तो उसके बाद फर्दर अप्रिसिएशन का तो चांसेस बहुत कम है। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी आपके लिए, जिसके बेसिस पे आप एक स्टॉक में जब अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करेंगे तो एटलीस्ट आप एक वेल इन्फॉर्म्ड